हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? मैं रवि प्रकाश। डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वंदन है और क्रांतिकारी इस्तिकबाल है। जैसा कि आज हमारे साथ मैं अकेला आपको नहीं दिख पा रहा हूँगा, हमारे साथ 3 चेहरे हैं और नायाब और बिल्कुल ही चर्चित चेहरे हैं, ख्यातिलब्ध चेहरे हैं। सीटेट और एस्टेट की दुनिया के बेताज बादशाह हैं ये लोग। जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता होगा कि सीटेट की परीक्षा की तैयारी के लिए डिस्कवरी आईएएस एकेडमी ने एक नई टीम का गठन किया है, जिसमें अजय सर हैं, गौतम सर हैं, प्रभास सर हैं और मैथ के भी स्पेशलिस्ट हैं। सभी विषय के स्पेशलिस्ट हैं। आप यूँ कहें संस्कृत विषय के जानकार हैं, पर्यावरण विषय ईवीएस के जानकार हैं, सीडीपी के जानकार हैं, उर्दू के जानकार लोग हैं। यानी एक कंप्लीट पैकेज टीम हमारे पास उपलब्ध है। और यह मैं समय समय पर यूट्यूब के माध्यम से आपको ऐड देता रहा था कि सीटेट और एस्टेट का बैच स्टार्ट होने वाली है डिस्कवरी आईएएस एकेडमी में। यह भी बताऊँ आप लोगों को कि दिसंबर सेशन वाले बैच में हम लोग जो बैच है अगस्त के लास्ट वीक में, आप यूँ मान के चलें 1 सितंबर से हमारे यहाँ सीटेट की बैच प्रारंभ होगी। तो इसी कड़ी में जो हमारे साथ दाहिने हाथ की ओर देख रहे हैं, ये अजय सर हैं। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और काफ़ी लंबे अरसे से पढ़ाने का अनुभव भी प्राप्त है। और हमारे जस्ट बगल में जो देख रहे हैं ये गौतम सर हैं और ये ईवीएस पर्यावरण के बेहतरीन जानकार हैं और भी विषय के महारत खिलाड़ी हैं ये। आप यूँ कह लें एक शब्द में, ये जो हैं इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी की श्रेणी में आते हैं। मेरे बाईं तरफ देख रहे होंगे प्रभास नायक सर हैं ये, और ये भी सीडीपी के काफ़ी ख्यातिलब्ध शिक्षक की श्रेणी में आते हैं। ये जितने भी सर शिक्षकों को आप देख रहे हैं, ये अपने अपने क्षेत्र के माहिर गुणी फनकार शिक्षक हैं। इनके माध्यम से आपको ऑफलाइन डिस्कवरी आईएएस एकेडमी पूर्णिया के सेशन में ज़बरदस्त तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए आप तमाम छात्रों से आग्रह कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ जुड़े और बहुत कम फीस के माध्यम से आपको सीटेट 1 और 2 दोनों चरण की तैयारी करवाई जाएगी। बाकी आप इन्हीं शिक्षकों की जुबानी सुनी सीटेट और एस्टेट के बारे में। मैं तो बस एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाऊंगा, बाकी अहम भूमिका इन्हीं लोगों की होगी। चलिए बात करते हैं इन लोगों से। नमः संस्कृताय। सनातन धर्म की ओर सभी वैसे शिक्षक, जहाँ तक जानते हैं, शिक्षित धातु से और नूल प्रत्यय से बना। शिक्षक का अर्थ होता है सिखाने वाला। शिक्षित धातु में नूल प्रत्यय लग गया तो शिक्षक हो गए। और ये सिखाने वाले, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। शिक्षक के द्वारा ही सर्वोपरि है। और जैसा कि हम लोग शुरू से सुनते आए हैं अपने पूर्वजों के द्वारा, सब क्षेत्र में, सब जगह, कि शिक्षक अगर बनते हैं तो आपको समाज हमेशा यादगार के रूप में हमेशा रखेंगे। वैसे संस्कृत में एक श्लोक के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, शस्त्रम शास्त्रम च द्वय विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय द्वितीया दीयते सदा। शस्त्र और शास्त्र 2 प्रकार की विद्या होती है। शस्त्र विद्या जो होती है बुढ़ापे में हास्य के लिए होता, हंसने के लिए होता। अगर कोई बताते हैं मैं जवानी में बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा, लेकिन जब वो बुढ़ापे शरीर काम बंद कर देता है तो उस समय जो है उन्हें कहा जाता है जरा आप बॉल उठा कर दिखाइए, तो उन्हें लज्जा महसूस होती है। लेकिन वही शास्त्र विद्या में अगर पारंगत होते हैं, कोई डॉक्टर बन जाते हैं, तो वह जो है मर रहे हैं, लेकिन पेशेंट कहते हैं एक दवाई लिख दीजिए, आपकी दवाई से हमारी ज़िंदगी बच जाएगी। उसी प्रकार शास्त्र विद्या में जो है अगर हम जो है शिक्षक बनते हैं, जिस क्षेत्र में हम लोग अपनाए हैं, तो हम जो है याद करते हैं इतिहास के उस पन्नों में जहाँ पर जो है शिक्षक का सम्मान जो है, जब बंद अकबर ने जो है शाहजहाँ को अपने बंद कर दिया था, तो उन्होंने जो है कहा हमें 2 ही काम, एक जो है पढ़ाने के लिए दे दिया जाए और दूसरा भोजन में जो है चना दे दिया जाए। और तब जाकर के जो है अकबर ने कहा था शासन करने की नीति बूढ़े की नहीं गई है और स्वाद भी नहीं गई है, क्योंकि जब तक वह पढ़ाते रहेगा तब तक वह शासन करते रहेगा। तो हम बात कर रहे थे ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, और ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में ज़्यादातर आदमी जो है पास कर रहे हैं और किए भी हैं। विगत वर्षों में जो है हमारे पास जो भी आए, जहाँ भी हम रहे, इस क्षेत्र में बहुत लोग परिचित भी होंगे, हमें जानते भी होंगे, और जो भी है ये वीडियो के माध्यम से
IAS एकेडमी के माध्यम से ये हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और यहाँ की प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतनी सारी सुविधाएं है, जिस सुविधा के माध्यम से जो है हम अच्छी प्रकार से समझाने में समर्थ होंगे। और प्रथम भाषा एवं द्वितीय भाषा अगर हिंदी एवं संस्कृत आप रखते हैं, चाहे प्रथम के रूप में या द्वितीय के रूप में, आप जानते हैं अगर संस्कृत व्याकरण आप अच्छी तरीक़ा से समझ लेते हैं तो व्याकरण बिल्कुल आसान हो जाता है। आप एक बार जो है सेवा का मौका दीजिए। हम चाहते हैं, शिक्षक एक ऐसा चाहता है कि हमारे छात्र हमसे भी ऊपर चले जाए, और जो है अन्य व्यवसाय में ऐसा नहीं होता। अन्य व्यवसाय में ये सोचता हमारे नीचे दब के, लेकिन हमारा पहचान आप लोगों से, इसलिए एक बार आप आइए और सेवा का मौका दीजिए। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। जैसे कि देखा आप लोगों ने, हमारे अजय सर अभी आपसे से कुछ रूबरू हुए, कुछ बताए, और हमारे गौतम सर बताएं। ऐसे ही हमारा विषय नायक सर, हमारा विषय CDP है। अगर देखा जाए तो मुझे कुछ 7 सालों का अनुभव इस चीज़ का है, इस क्षेत्र का अनुभव है। मैंने एक चीज़ बहुत ऑब्जर्व किया है CDP के बारे में खास करके। अगर आप एक चीज़ और, उससे पहले एक बात और, जब भी आप CGET का अध्ययन करते हैं, जब भी आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसमें 5 विषय होते हैं। सभी विषयों का जो वेटेज होता है वो 30 अंक का होता है। अभी देखा जाए तो CDP है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है और EVS है। ठीक है, अब इन सब बातों में सबसे गौर करने वाली बात ये है कि CDP एक ऐसा अकेला विषय है जो 90 नहीं दे, वो देखा जाए तो 15 पार्ट हर विषय में रोल अपना रहा कर रहा है। ठीक है, तो मैं नायक सर, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कुछ एक बात सुने ध्यान से। वो ये है कि बहुत बच्चे फेल करते हैं। क्यों करते फेल? जब फर्स्ट टाइम मैं भी जब MCQ देता था, टेस्ट देता था, तो मुझे अच्छा नंबर नहीं आता था। तो एक सर ने मुझे बहुत गजब बात कही, प्रभास एक काम करो तुम ना, बस उसमें ना शब्द का ना मतलब समझ जाओ, बहुत ईजी है निकालना। और जहाँ तक मैं जानता हूँ 150 नंबर में 90 नंबर का वेटेज तकरीबन CDP से आता है। तो मैंने इस चीज़ को फोकस किया। फर्स्ट टाइम में ध्यान नहीं दिया क्या करना नहीं करना, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम में ध्यान दिया कि सच में मुझे इस वर्ड का समझ ही नहीं आती, वर्ड ही लिखा हुआ, सिद्धांत मतलब क्या होता मुझे पता ही नहीं था, बस अक्का बक्का करके निकल जाता था। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन से जो शब्द होते थे स्टॉप किया, उसको समझा, डिक्शनरी देखा, इसका मीनिंग क्या होता है, फिर मैंने प्रश्न को पढ़ा, उसका मीनिंग निकाला अपने अंदर अंतर ध्यान में, क्या इसका मीनिंग ये हुआ, फिर उसको ऑप्शन से मैच किया तो मालूम पड़ा अच्छा ये तो कितना हलवा है। उसके बाद कंटिन्यू देता रहा, हमेशा पास करता। तो मैं आप सभी को वो टेक्निक बताऊंगा, वो टेक्निक शायद मैं अभी यूट्यूब पे कह रहा हूँ, खोल के कह रहा हूँ कि कोई टीचर में इतना दम है, अगर जो टेक्निक से मैं पढ़ा हुआ CDP चैलेंज करता हूँ, अगर ऐसे किसी ने बता दिया तो मैं यहाँ पढ़ना छोड़ दूंगा आज से। ठीक है, CDP पढ़ना है आपको, आइए एक बार मिलिए, एक बार जुड़िए तो सही। आपने कि कमाल हो यार, गजब बताया, कुछ था ही नहीं इसमें। हम सोच रहे थे क्या होना अबाउट CDP है, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या टर्म आ रहा है, समालोचनात्मक अवधारणाएं, फलना चिल्ला, दिमाग में आएगा नहीं। लेकिन कुछ शब्द, ये मुश्किल से 70-80 शब्द ऐसे हैं जिसको आपने कंठाग्र कर लिया ना, तो भैया एक नहीं 1000 बार में 999 पास करेंगे, गारंटीड हमारी रही। हमारी नई टीम जो कि CTET की टीम है, स्टेट दिसंबर बैच की, उससे आप सब मुखातिब हो ही गए, रूबरू हो ही गए हैं। अब हम भी जान ही लीजिए, नायक सर मैं CDP का स्पेशलिस्ट टीचर हूँ। जुड़िए, मज़ा आएगा, सेशन आगे बढ़ता रहेगा। जो भी बात हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब हमेशा देने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। डिस्कवरी IAS एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि RP सर ने आप लोगों को बताया कि अजय सर आप लोगों को संस्कृत पढ़ाएंगे, प्रभास सर आप लोगों को CDP पढ़ाएंगे, और मैं गौतम कुमार आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाऊंगा। विगत कई वर्षों से मैं इस क्षेत्र में पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहा हूं, और बहुत सारे टीचर, चाहे वो बिहार में हो या अदर टेट, चाहे वो UP टेट हो या KVS हो, NVS हो, DSSS हो, सभी में कई सारे छात्र जा चुके हैं। और बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि उनमें एबिलिटी होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि एग्ज़ाम में करना क्या है, एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है। CTET पास करना बहुत आसान है, आप एक बार हमसे जुड़ के देखिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, और साथ ही हंसते खेलते आप CTET पास कर जाएंगे। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सभी का बात सुना। अजय सर ने अपना परिचय दिया और इन्होंने संस्कृत से ही अपनी बातों को, अपनी वाणी को शुरू किए। गौतम सर को भी आपने सुना,
पर्यावरण के बहुत ही सिद्धस्त खिलाड़ी हैं, काफ़ी जानकार, माहिर फनकार हैं, माहिर गुणीकार हैं, और साथ ही साथ नायक सर को भी आपने सुना, और नायक सर भी सीडीपी के काफ़ी जानकार हैं। और साथ ही ये भी बताऊँ, आप इन तीनों फेस को जानते होंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी पूर्णिया में काफ़ी जगहों पे इन्होंने अपने ज्ञान का ये विमोचन किया है, बहुत जगह इन्होंने ज्ञान को बांटा है, दिया है, इसलिए काफ़ी लंबे अरसे का अनुभव है दोस्तों। इसलिए अगस्त में हम लोग अगस्त के लास्ट वीक में जो है, यानी आप ये मान के चलिए 1 सितंबर से मेरे यहाँ सीटेट और आगमी स्टेट की बैच, आगमी स्टेट तो अभी छोड़ दीजिए, दिसंबर वाले सेशन के लिए सीटेट की बैच जो है ना 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। क्या 1 सितंबर से? हाँ, 1 सितंबर से हम लोग की बैच शुरू हो जाएगी, और टाइमिंग मैं आप लोगों को जल्द ही सूचना यूट्यूब के माध्यम से ही दे दूँगा। लेकिन ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि और जितने भी हमारे यहाँ फैकल्टी होंगे, जैसा अजय सर ने बताया आपको कि लिटरेचर के जितने पेपर हैं, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया एंड हिंदी हो गया, सभी के गुणी शिक्षक यहाँ पे हैं मौजूद। फिर मैथ्स के हैं, ईवीएस के हैं, सीडीपी के हैं, सबसे आपने मिल भी लिया है, और सभी शिक्षक हमारे यहाँ मौजूद हैं। आप सभी स्पेशली टीचर से पढ़ेंगे, और बहुत ही मिनिमम फीस में 1 and 2 दोनों का यहाँ पर है, सुविधा है, और बहुत बेहतरीन तैयारी होगी। वीकली टेस्ट होगा, डाउट क्लियरेंस होंगे, साथ ही साथ आप लोगों के लिए लगभग 10,000 से 20,000 क्वेश्चन का MCQ करवाया जाएगा आपके सेक्शन का। आप हमारे साथ जुड़े, अवश्य पास करेंगे। आप पता करेंगे, डिस्कवरी ऐश एकेडमी का एक अपना इतिहास रहा है, लगभग 350 से ऊपर अभी तक सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, यहाँ से पढ़ के लोग गए हैं। और पहली बार हम लोग अपनी एक मजबूत टीम का निर्माण किए हैं, जिसमें अजय सर हैं, गौतम सर हैं, नायक सर हैं, उर्दू वाले सर हैं, इंग्लिश वाले सर हैं, और सीटेट का बैच हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। इससे आप लोग जुड़िए, और बहुत मिनिमम फीस में पूर्णिया इस शहर में जिस तरह हम लोगों ने सिविल सेवा और दरोगा में एक कहर बरपाया है, उस तरह इस क्षेत्र में हम लोग कहर बरपाएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी जो भी सवाल हो आप कमेंट में लिखिएगा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही एक जानकारी छोटी साझा कर देता हूँ, आप लोगों का 20 तारीख को पेपर है सीटेट का, उसके लिए ना संभावित प्रश्नों की सूची तीनों सर ने तैयार किया है। संस्कृत का तैयार किया है, पर्यावरण का इन्होंने तैयार किया है, सीडीपी का तैयार किया है। इसकी संभावित प्रश्नों की सूची आपके पास वीडियो आएंगे, आप वहां से देखिएगा। इन्होंने अपने तैयार किया है, और मुझे लगता है इनके अनुभव से कि वो आपके एग्जाम में जरूर लाभकारी होगा। इसलिए उस वीडियो को देखना ना भूलें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और सब लिंक इसका आपको मिलता चला जाएगा। इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद अपने खूबसूरत उंगलियों से। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।